कि योगी जी धीरे धीरे, योगी जी योगी जी नहीं हम झांझ मजीरे, योगी जी योगी जी हो ऐसी हुई पूजा बदन सारा सूजा, और सीधी ना होवे कमरिया रे, योगी जी धीरे धीरे, योगी जी नहीं हम झांझ मजीरे। आजकल की पापा भी गजब ढा रहे, आजकल की पापा भी गजब ढा रहे, और मम्मी के माए के जाने पे खुशियां मना रहे, मम्मी के माए के जाने पे खुशियां मना रहे, और मम्मी को डायन पड़ोसन को डार्लिंग बुला रहे, मम्मी को डायन पड़ोसन को डार्लिंग बुला रहे, और आजकल की पापा भी गजब ढा रहे। बाथरूम में बैठ के मोबाइल चला रहे, बाथरूम में बैठ के मोबाइल चला रहे, और बच्चों की फीस भरने को पैसा नहीं, अरे बच्चों की फीस भरने को पैसा नहीं, दोस्तों को बियर पिला रहे, और आजकल के पापा भी गजब ढा रहे। मम्मी को हान नहीं, मम्मी को हान नहीं, ऑफिस वाली को कार दिला रहे, मम्मी को हान नहीं, ऑफिस वाली को कार दिला रहे, और करोड़ों कमाता हूँ महीने में, अरे करोड़ों कमाता हूँ महीने में, ऐसा फेसबुक पे दूसरी औरतों को बता रहे। करोड़ों कमाता हूँ महीने में, ऐसा फेसबुक पे दूसरी औरतों को बता रहे, और मम्मी का खर्च चलता नहीं, मम्मी का खर्च चलता नहीं, पापा पड़ोसन पटा रहे, और आजकल के पापा भी गजब ढा रहे। ठोको दद्दा तारी, ये तो हो गई पापा की। अब चार दो लाइनों में मम्मी का भी सम्मान हो जाए। आजकल की मम्मी भी गजब ढा रहे, आजकल की मम्मी भी गजब ढा रही, पापा की वेतन से भी आईफोन मंगा रहे, वाह, पापा की वेतन से भी आईफोन मंगा रही, और आजकल की मम्मी भी गजब ढा रही, पापा की वेतन से भी तो आईफोन मंगा रही, और आजकल की मम्मी भी गजब ढा रही। ओ बाल सफेद हो गए, बाल सफेद हो गए, सो मेहंदी लगा रही, बाल सफेद हो गए, सो मेहंदी लगा रही, रोज तो पे ब्यूटी पार्लर जा रहे, रोज तो पे ब्यूटी पार्लर जा रही, और आजकल की मम्मी भी गजब ढा रही। सेल्फी डाल के, सेल्फी डाल के सोशल मीडिया पे खूब छा रही, सेल्फी डाल के सोशल मीडिया पे खूब छा रही, घर में बैठ के आटा से ज्यादा तो भी डाटा खा रही, और आजकल की मम्मी भी गजब ढा रही। ठोको दद्दा तारी। एक बार इसके सम्मान में जोरदार तालियां बजा दीजिए। एक कविता और, एक चार लाइनें लड़कियों के बारे में। आजकल की लड़कियां भी गजब ढा रही, आजकल की लड़कियां भी गजब ढा रही, और 10 पास हो गई सो मोबाइल मंगा रही, 10 पास हो गई सो मोबाइल मंगा रही, और सेल्फी में देखो चप तो मुंह बना रही, सेल्फी में देखो चप तो मुंह बना रही, और आजकल की लड़कियां भी गजब ढा रही, और मम्मी के बने व्यंजन तक नहीं खा रही, मम्मी के बने व्यंजन तक नहीं खा रही, कबाऊ चाउमीन
जा रहे। पड़वे के लाने तो कोटा और इंदौर जा रहे। और सूरदास की आंखन में भी काजल लगा रहे। ठोको दद्दा तारी। भोग दो दद्दा तारी। अच्छा, ये सारे लोग, ये सारे जितने कवि आए, आशाराम बापू, राम रहीम बाबा, अरे यार ये योगी बाबा का प्रदेश है, यहाँ कौन से बाबाओं के नाम ले रहे हो तुम? हैं? ये वो लगाया यहाँ पे एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया। उत्तर प्रदेश में ये स्थिति हो गई कि अगर मान लीजिए मैं और प्रियंका हम किसी भी यहाँ चले जाएं, कहीं जा रहे हो, तो पुलिस वाले आधार कार्ड मांगते हैं, चेक कराओ। भाई जोड़े से घूमना मुश्किल, एंटी रोमियो स्क्वाड लगी हुई है। एक प्रेमी जोड़ा घूम रहा था, तो पुलिस ने पकड़ लिया और दोनों के आधार कार्ड चेक किए। आधार कार्ड मिले नहीं तो प्रेमी को उठाया और हवालात में बंद कर दिया। दिन भर तो कूटा, रात को बेचारा अर्ध बेहोशी में लेटा हुआ था, हवालात में मच्छर खा रहे। रात के 2:30 बजे उसने गाना शुरू कर दिया। सुनना, पिटा हुआ आशिक क्या गा रहा है? योगी जी धीरे धीरे, योगी जी आह योगी जी। अब लठ पड़े तो दर्द तो हो गए। तुम लोग बजाओ यार ताली वाली, क्या बजा दो भैया इधर। कि योगी जी धीरे धीरे, योगी जी आह योगी जी। अच्छा, इसमें एक काम करना, एक बार आह और एक बार ओह आप लोग को बोलना है, मुझे फीलिंग आने लगेगी। कि योगी जी धीरे धीरे, योगी जी आह योगी जी, नहीं हम झांझ मजीरे, योगी जी आह योगी जी। हो ऐसी हुई पूजा, बदन सारा सूजा, और सीधी ना होवे कमरिया रे, योगी जी धीरे धीरे, योगी जी नहीं हम झांझ मजीरे। अच्छा, वो कुछ लोग पुलिस पर पत्थर मार रहे थे वो एनआरसी के समय, तो उसको आगे बढ़ाया मैंने, उनको भी बंद किया। तो वो क्या गा रहे थे? हो काहे मैंने रे पत्थर मारियो, हमें मोर सा नचा दिया, आ रा 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 रा। और पंजीरी खूब बटी रे, योगी जी आह योगी जी, बड़ी ही तेज पड़ी रे, योगी जी आह योगी जी। हो ऐसी पड़ी लठिया के भावे ना खटिया, और कर दीनी मैली चदरिया रे, योगी जी धीरे धीरे, योगी जी आह योगी जी, नहीं हम झांझ मजीरे, योगी जी आह योगी। उत्तर प्रदेश चुनाव की बात हुई तो अखिलेश यादव जी में और माया बुआ में गठबंधन हुआ था। तो गठबंधन से लेकर चुनाव परिणाम तक की पैरोडी मैंने लिखी थी, वो मैं आपको सुनाता हूँ, सुनिएगा। अखिलेश जी ने गाना गाया, क्या गाया ये मैं उन सबके सामने सुना के इटावा में आ चुका हूँ, इसलिए आनंद से सुनना, और जब मुझे पता लगे कि आप तक पहुँच सही है बात, सुनिएगा। अखिलेश जी गठबंधन बना रहे हैं कि बुआ के साथ साथ पिताजी संग संग, बुआ के साथ साथ पिताजी संग संग, ओ हाथी चल, बुआ को लेके साथ चल, तू जरा खुल जाइए, कि बुआ को लेके साथ चल, तू चला ले मेरी साइकिल तू, ओ हाथी चल। अरे यूपी का मौसम है बड़ा सुहाना, गठबंधन का गाए जाता राना, हो आजम चाचा बाहर मत आ जाना, पहन कर गॉगल, ओ हाथी चल। अब गठबंधन फेल, 5 सीटें बताई थी आपने, तो क्या गाया कि महागठबंधन रास न आया है, महागठबंधन रास न आया, समझ न पाया मैं बुआ की माया, आया इलेक्शन का परिणाम आया, तो अखिलेश भैया ने ये फरमाया, दुख पुक दुख पुक दुख पुक दुख पुक दुख पुक, चौकीदारों के चक्कर में मेरी साइकिल की चाबी खो गई, मुझको बाबा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई, मुझको बुआ जी माफ करना, गलती माया बुआ कि माया बुआ गुस्से में लाल लाल रे, माया बुआ गुस्से में लाल लाल रे, और योगी पूछे कैसन वा हाल चाल रे, माया बुआ गुस्से में लाल लाल रे,
योगी पूछे कैसन वा हाल चाल रे, के चाचा से रूठा हुआ था भतीजा, और बुआ को देखा तो दिल था पसीजा, दिल था पसीजा, अब जीजा सारे नौचत हैं बाल बाल। और योगी पूछे कैसन वा, जरा एक बार मिलकर के तालियां बजाइएगा। वो अपने मतलब देखिए, दो प्रकार की प्रजातियां हैं, एक तो मोदी जी के प्रशंसक जिनको मोदी भक्त कहा जाता है, और इधर कांग्रेसियों के भी समर्थक हैं, और राहुल बाबा का तो कहना ही क्या। वो मोदी जी का एक बहुत बड़ा समर्थक था, बहुत बड़ा भक्त था, तो उसने एक मैटरनिटी हॉस्पिटल खोला, नर्सिंग होम, वाह वाह, जच्चा बच्चा अस्पताल, और ऑपरेशन थिएटर के सामने लिखवा दिया। देखिए भक्ति की पराकाष्ठा, जच्चा बच्चा अस्पताल खोला और ऑपरेशन थिएटर के बाहर लिखवा दिया आएगा तो मोदी ही। और वहीं राहुल बाबा साउथ में गए, दक्षिण भारत में गए, उन्होंने बयान दिया, बाकायदा आप देख लीजिएगा, बयान दिया, और बयान में क्या कहा कि उत्तर भारत के लोग अमैच्योर होते हैं, वाह, उनमें मैच्योरिटी नहीं होती। तो वहीं पर एक खड़े हुए थे साउथ इंडियन, कहने लगे ये कहाँ से आया है, कहने लगे ये उत्तर भारत से आया, कहने लगे हाँ इसकी बात से तो लगता है। बुआ जी बोली कि संचालन कर लो सुदीप, मैंने कहा बुआ नहीं, बुआ पीछे पड़ गई कि नहीं तुम्हें करना पड़ेगा संचालन। तो मैंने एक ही बात कही उनसे, मैंने कहा बुआ मैं वैसे ही संचालन करूंगा जैसी ममता बनर्जी स्कूटी चलाती। बुआ कहने लगी तू रहने दे, किससे कराएं, तो फिर पंकज जी को, प्रमोद पंकज जी को संचालन दिया, और ये संचालन ऐसे कर रहे हैं जैसे उत्तर प्रदेश की पुलिस वो XUV चला रही हो अपना। तो हालांकि पगड़ी वगड़ी पहने हैं, मुझे इनको देख के कांजी बड़े की फीलिंग आ रही है, कांजी बड़ा मिलेगा। मोदी जी ने विषय नहीं छोड़े कविताओं के लिए। हमारी बहनें बैठी हुई हैं, बहनों पर भी, बेटियों पर इन्होंने खूब अच्छी कविताएं सुनाई। और ये जो हमारा छोटा सा वेद पस्तौर है, इनने कहा लड़कियां गजब धारई। एक टिप्पणी करता हूँ, मुझे पता है मैं किन लोगों के सामने बैठा हुआ हूँ और कौन लोग मुझे सुन रहे हैं। बड़ी दूर की यात्रा करके आया हूँ, हालांकि हम भी यहीं के हैं, ब्रज के ही हैं। हमारा सब माँ हमारी हाथरस की हैं, हम आगरे के हैं, अब दूर बस गए। लेकिन मुझे ये पता है कि आज मैं किन लोगों के समक्ष खड़ा हुआ हूँ। बेटियों पर टिप्पणी हुई है तो एक टिप्पणी मैं भी करना चाहता हूँ, और मुझे आपकी तालियाँ और उत्साह बता दें कि मैंने किन लोगों के समक्ष टिप्पणियाँ की हैं। ये हमारी बहनें बैठी हैं, ये बहनें बैठी हैं मंच में। बताया गया वो हास्य व्यंग में कहा जा सकता है, लेकिन जब हिंदुस्तान का सीना और हिंदुस्तान का मस्तक आसमान की तरफ होना चाहिए, जब हिंदुस्तान के गौरव की बात होती है, तब हमारी एक बेटी प्रिया मलिक आज ओलंपिक में स्वर्ण पदक लेकर के आती है। और हिंदुस्तान का सीना पूरी दुनिया देखती है कि हिंदुस्तान की छाती गर्व से फूली हुई है। ऐसी बेटियों के लिए बहुत कमजोर तालियां हैं। जरा आकाश में दोनों हाथ उठाइए और कम से कम आधा मिनट तक तालियां, जोरदार तालियां बजाइए। आज भारत का गर्व बढ़ा है। वाह वाह। मोदी जी ने विषय नहीं छोड़े हैं कविताओं के लिए। मैंने धारा 370 पे लिखी, धारा 370 पे कविता लिखी, मोदी जी ने धारा हटा दी, कविता खत्म। फिर मैंने राम मंदिर पे कविता लिखी, मोदी जी ने मंदिर शुरू, कविता खत्म। फिर मैंने कहा क्या करूं, तो मैंने कांग्रेस पे लिख दी, कांग्रेस पे कविता लिखी। उसका क्या हुआ वो आप देख ही रहे हो। प्रताप जी कहने लगे बेटा तू मेरा चेला है, तो मैं कहा चिंता मत करो, एक गुरु वंदना भी लिखना चाहता हूँ। अद्भुत अद्भुत स्थितियाँ हैं। मैं कुछ पैरोडी में थोड़ा जोड़ लूँ आपको। पैरोडी की बात करिए, हम विधा के मामले में साड़ू भाई हैं, ये भी पैरोडी लिखते हैं, मैं भी पैरोडी लिखता हूँ। एक स्थिति बन जाती कि हम किन लोगों के सामने कविता पढ़ रहे हैं। मैं जालौर गया, गुरुजी जालौर गया, तो कांग्रेस के लोगों ने कवि सम्मेलन करा रखा था कि जी किसान की कविता पढ़नी है। मैंने कहा ठीक है पढ़ देंगे। फिर मैंने कहा लेकिन थोड़ा तो हंसाना हंसाना है। अब जनता में से एक ने आवाज़ लगा दी कि साहब वो सुना दो पप्पू वाली। अब मैंने शुरू करी, अब सामने कांग्रेस के सारे नेता बैठे हुए, इधर मैं कविता पढ़ रहा, और जैसे ही उसकी पंचलाइन आने वाली थी, मैंने कहा गुरु अगर इसकी पंचलाइन पढ़ी तो मेरा लिफाफा और इनका नगर पंचायत अध्यक्ष पद दोनों गए। तो मैंने वहाँ पे ट्रिक से काम लिया। मैं शुरू करता हूँ और कहाँ से किसी पार्टी के सदस्य हो के मत बैठना, हम कवि हैं,
जो वाह, वाह, जो वाह। आपके दिल की हमारे दिल की बात है कि वाह, कहेंगे। वाह। सुनिएगा कि नमो नमो के नारे खूब हुए जयकारे, ये मैं वहां पढ़ रहा हूं, मैं आपको केवल उसका अभिनय बता रहा हूं कि नमो नमो के नारे खूब हुए जयकारे, काशी वाले विश्वनाथ ने खोल दिए भंडारे, सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया, सारे मोदी। तालियां बजा दो साहब एक बार। देखिए आपकी तालियां हमारे लिए वही काम करती हैं जो कोरोना वैक्सीन, इसलिए तालियां देते रहिएगा। नमो नमो के नारे खूब हुए जयकारे, काशी वाले विश्वनाथ ने खोल दिए भंडारे, सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया, उसके बाद भी मम्मी का पप्पू फेल हो गया। लेकिन मैंने नहीं बोला ये, मैंने कहा गुरु बोला तो मेरा लिफाफा तो गया, तो मैंने वहां पे चेंज किया और पंकज भैया आपको सौंपता हूं, सुनना कि नमो नमो के नारे खूब हुए जयकारे, काशी वाले विश्वनाथ ने खोल दिए भंडारे, सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया, उसके बाद भी 100 रुपया लीटर फेल हो गया। तो कविता भी पूरी हो गई, लोग समझ भी गए और लिफाफा तो आ ही गया है। मफतलाल जी को बहुत बहुत बधाई। मफतलाल जी ने हमें उठने के पहले लिफाफा जेब में डाल दिया। अब समझ में आया कि चौधरियों के मोहल्ले में आपने जो अर्थव्यवस्था है वो अग्रवाल जी को क्यों सौंप रखी है। हाँ, हालांकि हम मतलब केवल विज्ञापन में ही आए हैं। बहुत बढ़िया। तो मैंने पेट्रोल पे एक अर्ज लिखी है, सुनना। पेट्रोल पे वो बंगाल चुनाव हुए नहीं, बंगाल चुनाव होने के बाद भी कई पेट्रोल पंपों पे बैनर लगे हुए थे, अब की बार 200 पार। मैंने कहा ये सीटों के लिए बोल रहे हैं या पेट्रोल के लिए। पेट्रोल भराने ले गया मैं, तो गाड़ी खड़ी की स्कूटर और उसको 10 रुपए दिए। कहना 10 रुपए में कितना डालूं? मैंने कहा डाल मत, छिड़क दे, बत्ती में लगा दूंगा। एक बार तालियां बजाइए जरा, लगना चाहिए। एक बार कि तेल करो सस्ता ना। देखो मैं मूड में आ जाऊंगा तो आनंद करा के जाऊंगा, और मुझे पता है कि ब्रज की मस्ती का तो कोई जवाब नहीं है, आनंद लीजिएगा। कि तेल करो सस्ता ना और कोई रास्ता ना, तेल गरीबों का निकला जाए। तेल करो सस्ता ना और कोई रास्ता ना, तेल गरीबों का निकला जाए। कानों में डालो तेल जरा सा, धक धक धड़कता दिल है डरा सा। कानों में डालो वाह वाह तेल जरा सा, धक धक धड़कता दिल है डरा सा। पंप देख कर धड़कन रुक जाए। तेल करो सस्ता ना और कोई रास्ता ना, तेल गरीबों का निकला जाए। अरे डीजल दिखाए मस्त अदाएं, वाह वाह। और पेट्रोल का ये एटीट्यूड हाय, नोट गुलाबी देख के शर्माए। तेल करो सस्ता ना और कोई वाह, रास्ता वाह, ना। अंत देखना, क्या बात। आप प्रधान जी हैं क्या? कोई बात नहीं, मैं खतरे में ना पड़ जाए। सुनिएगा कि कह दो रखा है कुछ ना गणित में, दाम बढ़ाए हैं राष्ट्रहित में, जेब कटे तो बेशक कट जाए। तेल करो सस्ता ना और कोई रास्ता ना, तेल गरीबों का। दीपक, उत्तर प्रदेश पुलिस आ गई है। अरे पुलिस को प्रणाम करता हूँ, और मेरा सौभाग्य है कि जो किसी के बाप की नहीं सुनती वो मेरी कविता सुन रही है। बस आपसे निवेदन है कि जितनी दूरी बनी है उतनी बनाए रखिए। संचालक महोदय चले। मैं नहीं हूँ संचालक, मफतलाल जी हैं संचालक। शादी के बाद आदमी की हालत क्या हो जाती है, राजनीति की विसंगतियों पर व्यंग करता हूँ। सुनना और आनंद लेना मथुरा वालों। देखता हूँ आप व्यंग को कितना अच्छा सुनते हैं। दुनिया में छाए कभी बन के तराने, किंतु आज हम गुजरी कहानी जैसे हो गए।
दुनिया में छाए कभी बन के तराने, किंतु आज हम गुजरी कहानी वाह। जैसे हो गए। कभी बलवान थे पहलवान डरते थे, आज यारों बिसरी जवानी जैसे हो गए। क्या बात है। तो बन के पति जो गति अपनी फिजूल की, कचरे का ढेर कूड़ेदानी जैसे हो गए। बन के पति जो गति अपनी फिजूल की, कचरे का ढेर कूड़ेदानी जैसे हो गए। पत्नी हमारी यारों मोदी जैसी हो गई है, हम तो बेचारे आडवाणी जैसे। प्यार मोहब्बत की बात चल रही थी, आजकल का प्यार क्या हो गया। हमारे मध्य प्रदेश में सरकार चेंज हो गई साहब, बहुत से प्रदेशों में सरकारें चेंज हो जाती हैं एकदम। आजकल का प्यार क्या हो गया, मैं किसी पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन प्यार देखना आजकल का। सुनना, एक कवि सम्मेलन में बैठा एक महोदय बैठे, अपना सिर खुजा रहे, मैं नाम नहीं बताऊंगा नहीं तो आप समझ जाओगे मैं कमलनाथ जी की बात कर रहा हूं। मैंने उनसे पूछ लिया आपको हो क्या गया, ऐसे सिर क्यों खुजा रहे हो, तो उन्होंने मुझे जवाब दिया 4 पंक्तियों में, सुनना और आनंद लेना। चेहरे पे उदासी लिए खोपड़ी खुजा रहा हूं, भाग्य की लकीर मेरी हर जाई हो गई। चेहरे पे उदासी लिए खोपड़ी खुजा रहा हूं, भाग्य की लकीर मेरी हर जाई हो गई। करके जुगाड़ पाई खुशियां पा रहे हैं, सब बेडलक यार के सभी पराई हो गई। झील के किनारे जिसे चाउमीन थी खिलाई, आज वही किसी और की लुगाई हो गई। झील के किनारे जिसे चाउमीन थी खिलाई, आज वही किसी और की लुगाई हो गई। सुबह तो कांग्रेस के ही साथ घूमती थी, शाम होते होते वो तो भाजपाई हो गई। अभी साहब भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, बड़ा खतरनाक मामला है। अच्छा जिसे देखो लोग बेचारे की हंसी उड़ाते, मैं नाम नहीं लूंगा, नाम नहीं लूंगा। अब उस आदमी की गलती क्या भाई, ठीक है कभी कभी मुंह से निकल जाता है। अभी गए थे राजस्थान, वहां पे भाषण दे रहे, इस देश में नारियों को बराबर का सम्मान मिलना चाहिए, चाहे वह नारी महिला हो या पुरुष। अब क्या गलती, कभी कभी हो जाता है, ऐसा नहीं है। कुछ दिनों पहले, अच्छा प्रिया प्रकाश को कितने लोग जानते हैं, देखो अरे भाई साहब संस्कारवान लग रहे हैं, ये भी लग रहा है, बहुत बढ़िया। प्रिया प्रकाश एक ऐसी कन्या ने अवतार लिया इस देश में जिसकी एक आंख की दम पे अच्छे अच्छे घायल हो गए। यही सीन कुछ समय पहले संसद में हुआ। अब 4 पंक्तियां देता हूं, समझ जाए तो आप फिर बताना कि आप तक बात पहुंच गई। मम्मी बोली बेटा मेरा छू लेगा आकाश, मम्मी बोली बेटा मेरा छू लेगा आकाश। पार्टी वाले बोले ये तो होगा च्यवनप्राश, मम्मी बोली बेटा मेरा छू लेगा आकाश। पार्टी वाले बोले ये तो होगा च्यवनप्राश, लेकिन सबकी उम्मीदों का करके सत्यानाश, लेकिन सबकी उम्मीदों का करके सत्यानाश। संसद में ये आंख मार के हो गए प्रिया प्रकाश। अरे आज भड़ास निकालूं मन की कोई तो समझाओ रे, आज भड़ास निकालूं मन की कोई तो समझाओ रे। हद हो गई है पागलपन की कोई तो समझाओ रे। सब बजाओ जितने बैठे, नहीं तो यही गाऊंगा रात भर। आज भड़ास निकालूं मन की कोई तो समझाओ रे। भाई साहब आप बड़ा अच्छा सुन रहे, लेकिन ताली आपको भी बजाना पड़ेगी। हाँ बजाइए, नहीं तो मैं डांस करने लगूंगा। अरे आज भड़ास निकालूं मन की कोई तो समझाओ रे, हद हो गई है पागलपन की कोई तो समझाओ रे। आज भड़ास निकालूं मन की कोई तो समझाओ रे, हद हो गई है पागलपन की कोई तो समझाओ रे। हाय देश का हाल किया क्या नेताओं ने राम मेरे, हाय देश का हाल किया क्या नेताओं ने राम मेरे। कोयल जैसी भाषा बोली कौए जैसे काम करे, कोयल जैसी भाषा बोली कौए जैसे काम करे। झूठे वादे लंबे भाषण काम करे सत्यानाशी, झूठे वादे लंबे भाषण काम करे सत्यानाशी। नकली घी में चुपड़ चुपड़ के रोटी देते हैं बस। प्रणाम करता हूं, आप वाकई में व्यंग समझते हैं।
अरे इनको चिंता नहीं वतन की कोई तो समझाओ रे, हद हो गई है पागलपन की कोई तो समझाओ रे। उत्तर प्रदेश में योगी जी ने अभियान चला दिया आपके यहाँ पे, प्रेमी प्रेमिका पकड़ाए जाने लगे। एक जोड़ा परेशान हो गया, परेशान होकर योगी जी के पास पहुंच गया, बोले प्रेम पर पहरे क्यों लगाए। मथुरा वालों, अगर योगी जी का उत्तर मथुरा के संस्कारों का उत्तर हो तो आप पूरा समर्थन करना कि प्रेम पर पहरे लगाने की जरूरत क्यों पड़ी। इस युग के दीवानेपन में हमको केवल पाप दिखे, इस युग के दीवानेपन में हमको केवल पाप दिखे। कल युग की औलादों में बस कामदेव का बाप दिखे, कल युग की औलादों में बस कामदेव का बाप दिखे। दिल से दिल का मेल नहीं प्रैक्टिकल वाला प्यार हुआ, दिल से दिल का मेल नहीं प्रैक्टिकल वाला प्यार हुआ। जिसको निजी डायरी समझे वो दैनिक अखबार हुआ। बात प्रेम और चाहत तन की कोई तो समझाओ रे, हद हो गई है पागलपन की कोई तो समझाओ रे। बड़े बड़े पंडाल लगाकर ज्ञान बांटते आप हैं। भगवान श्री राम की समस्या कभी अयोध्या मंदिर की रही नहीं। भगवान श्री राम की समस्या 4 पंक्तियों में बताता हूं, और लगे के बात बिल्कुल सच्ची कही है तो आप पूरा समर्थन करना। बड़े बड़े पंडाल लगाकर ज्ञान बांटते आप हैं, बड़े बड़े पंडाल लगाकर ज्ञान बांटते आप हैं। भक्तों को तो पुण्य सिखाते और खुद करते पाप हैं, भक्तों को तो पुण्य सिखाते और खुद करते पाप हैं। अरे ईश्वर इस कलयुग में जाने क्या क्या हो रिया, अरे ईश्वर इस कलयुग में जाने क्या क्या हो रिया। रामचंद्र ये कहें सिया से बाबा नाम डुबोरिया। लाज लुट रही है भक्तन की कोई तो समझाओ रे, हद हो गई है पागलपन की ताली जरा। दीपक, उत्तर प्रदेश पुलिस आ गई है। अरे नहीं, पुलिस को प्रणाम करता हूँ, और मेरा सौभाग्य है कि जो किसी के बाप की नहीं सुनती वो मेरी कविता सुन रही है। बस आपसे निवेदन है कि जितनी दूरी बनी है उतनी बनाए रखिए। जी तो सुनिए, अच्छा देख लीजिए भाई साहब, कोई काम। संचालक महोदय चले जाए। मैं नहीं हूँ संचालक, मफतलाल जी हैं संचालक। मेरी 4 पंक्तियां कभी पुरानी नहीं होती। आए दिन एक बयान आता कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा, मैं नाम नहीं लूंगा। फिर से आप फिर समझ जाओगे मैं किसकी बात कर रहा हूं, नहीं तो आप कहोगे कि मैं अकबरुद्दीन ओवैसी की बात कर रहा हूं। 4 पंक्तियों में जवाब देता हूं, और लगे कि भोपाल के इस कवि ने मथुरा की तरफ से जवाब दिया तो आप फिर समर्थन करना, जो कहते हैं मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। बंदर कहता है मैं ना बंदेवी की जय बोलूंगा, बंदर कहता है मैं ना बंदेवी की जय बोलूंगा। भावनाओं को देशवासियों संविधान से तौलूंगा, बंदर कहता है मैं ना बंदेवी की जय बोलूंगा। भावनाओं को देशवासियों संविधान से तौलूंगा। जी चाहे उस बंदर के घर पी के जाऊं लाल की, अरे जी चाहे उस बंदर के घर पी के जाऊं लाल की, जी भर के फिर उसे सुनाऊं मैं गाली भोपाल की। जैसे मथुरा के पेड़े फेमस है ना, वैसे ही भोपाल की गाली फेमस है। अरे कैसे रेक रहा है डंकी कोई तो समझाओ रे, हद हो गई है पागलपन की ताली जरा बजा।